हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन। आज आप इस वीडियो के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि पुट ऑप्शन कैसे काम करता है। पुट ऑप्शन का एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक का मैं एक एग्जांपल आपको लेने लगा हूँ। उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि पुट ऑप्शन कैसे काम करेगा, किस केस में जो है पैसा आपको बना के देगा, किस केस में कितना आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है अगर पोजीशन आपके ऊपर चली जाए। ठीक है। अब देखो, पुट ऑप्शन का बेसिक राइट क्राइटेरिया क्या होता है, पुट ऑप्शन क्यों लेते हैं कि आज ही हम ये सोच रहे हैं कि कल को जो चीज हमारे पास पड़ी है इसका प्राइस नीचे ना गिर जाए। ठीक है। और उसका जो है आज ही अगर मैं लॉक कर दूं अपनी ऑपोजिट पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि आपको हर हाल में ये चीज इतनी की खरीदनी है, तो क्या होगा, मेरे के ऊपर जो टेंशन है कि कल को जो प्राइस नीचे ना चला जाए उसकी टेंशन खत्म हो सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको आज ही प्राइस लॉक करने के लिए दूसरी पार्टी जो कि राइटर जिसको हम बोलते हैं सेलर ऑफ द पुट ऑप्शन बोलते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको प्रीमियम देना पड़ता है। ये प्रीमियम ही आपका मैक्सिमम लॉस बनता है। मैं आपको समझाऊंगा कि इस केस में मैक्सिमम लॉस बनेगा। ठीक है। इस एग्जांपल के थ्रू तो एक आपको एग्जांपल लेता हूँ आईसीआईसी बैंक का। ठीक है। सपोज करो मेरे पास ना आईसीआईसी बैंक के शेयर ना ऑलरेडी पड़े हुए थे। ठीक है। उसका प्राइस 1400 रुपये चल रहा है। ठीक है। अब मुझे ना ये लगता है कि ये शेयर ना और ऊपर जा सकता है, लेकिन मुझे एक डर भी है कि यार इतना जियो पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है, इतना वर्ल्ड में रिस्क है, कहीं आईसीआईसी बैंक का शेयर नीचे ना गिर जाए। ठीक है। कल को मेरे को 1400 रुपये भी नहीं मिलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पुट ऑप्शन खरीद लूंगा। तो पुट ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन बेसिकली एक राइट देता है सेलर को कि एक पर्टिकुलर प्राइस को पहले लॉक कर दो ताकि आप फ्यूचर में उसी प्राइस पे चीज को सेल कर सको। तो मैंने ना आईसीआईसी बैंक का जो है पुट ऑप्शन खरीदा 1400 रुपये का। तो 1400 रुपये का खरीदने से क्या हो गया कि अब फ्यूचर में जो मर्जी प्राइस हो जाए, ठीक है, तब भी मैं आईसीआईसी बैंक का शेयर जो है 1400 रुपये पे बेच सकता हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट पार्टी को पहले ही प्रीमियम देना पड़ेगा। तो मैंने प्रीमियम इसका चल रहा था 1400 रुपये के पुट ऑप्शन का 100 रुपये। अब 100 रुपये जो है मैंने उसको दिया राइटर को, ये बोल के कि कल को जो है आपने क्या करना है, जब भी मैं आपके पास आऊंगा आपको ये चीज खरीदनी पड़ेगी चाहे जो मर्जी प्राइस हो जाए। ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ना, हमारे यहाँ जो है इंडिया में 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का होता है। ठीक है। तो ये 1 महीने कॉन्ट्रैक्ट की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, तीन सिनेरियोज बनेंगे। ठीक है। एक, 1 महीने के बाद आईसीआईसी बैंक का शेयर ऊपर चला जाएगा। दूसरे सिनेरियो में आईसीआईसी बैंक का शेयर जहां पे है 1400 रुपये पे, 1400 रुपये पे ही रहेगा। ठीक है। तीसरा सिनेरियो है कि प्राइस जो है नीचे चला जाएगा। ठीक है। अब आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, अगर प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है, जैसे कि यहां देखो आप, अगर प्राइस नीचे चला जाए, ठीक है, अब अगर प्राइस नीचे चला जाए आपको लॉस है अगर आपने पुट ऑप्शन नहीं लिया होगा। ठीक है। क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना आप जो है जब बेचने जाओगे उतना पैसा कम मिलेगा आपको। तो सिंस आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट में जो है ऑलरेडी लॉक किया हुआ है। ठीक है। अब लॉक किया है तो आपको ये टेंशन नहीं है, आपको 1400 रुपये के 1400 रुपये मिलने हैं, चाहे आप मार्केट में शेयर प्राइस नीचे गिर जाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अब 700 रुपये का अगर शेयर चला गया, ठीक है, अगर मैं मार्केट में जाता हूँ तो मैं आईसीआईसी बैंक को 700 रुपये में ही बेच पाऊंगा। लेकिन सिंस मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने दूसरी पार्टी के साथ जिसको राइटर बोलते हैं, ठीक है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि उसको हर हाल में चीज 1400 रुपये की खरीदनी पड़ेगी। अब उसको 700 रुपये की चीज जब 1400 रुपये की खरीदनी पड़ेगी, तो मुझे जो है पुट ऑप्शन से कितना फायदा होगा, ऑब्वियसली मुझे 700 रुपये का फायदा होगा, क्योंकि 700 रुपये की चीज मैंने 1400 रुपये में बेची। ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी मैंने उसको एक प्रीमियम दिया हुआ है। ठीक है। तो प्रीमियम देने के कारण क्या है, मेरे को 700 रुपये का बेनिफिट नहीं होगा, मुझे -100 करना पड़ेगा, 600 रुपये का बेनिफिट होगा। अब नॉर्मली क्या होता है, शेयर्स की ना एक लॉट साइज होते हैं, तो लॉट साइज लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो आईसीआईसी बैंक का लॉट साइज जो है 1000 है, तो मुझे इस कारण जो है फायदा जो है हो गया ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज का हो जाएगा। ठीक है भाई, लॉट साइज से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं लॉट साइज में 1000 लेके चल रहा हूँ। ऐसे ही आप इस 800 के भी एक मिनट एग्जांपल लेते हैं। तो अगर 800 रुपये का हो गया तो ऑब्वियसली 800 रुपये का शेयर रह गया, आपने बेचा 1400 रुपये में पुट ऑप्शन के थ्रू। ठीक है। तो आपको बेनिफिट हो रहा है 600 रुपये का, क्योंकि आप
800 रुपए की चीज 1400 रुपए में बेच पा रहे हैं, तो 600 रुपए का यहाँ बेनिफिट माइनस प्रीमियम। ठीक है, 500 रुपए। अगेन आप इसको अगर लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दे 1000 से, तो 5 लाख रुपीज का यहाँ पे भी बेनिफिट हो गया आपको। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको कहाँ तक आप जो है पुट ऑप्शन को फायदा ले सकते हो, जहां तक जो है प्राइस नीचे रहेगा 1400 के ऊपर। तो ये जोन जो है, ये जोन आप हमेशा पुट ऑप्शन को यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने राइट खरीदा है, आप ऑब्लिगेटेड नहीं हो, आपको हर हाल में कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करना। जब आपके बेनिफिट में होगा तभी आपने बोलना है किसको, राइटर को, कि भैया मेरा जो मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया 1400 रुपए का, अब मेरे को वो चीज मेरे से लो 1400 रुपए में। ठीक है, तो वो फोर्स होगा, उसको 1400 रुपए में चीज खरीदनी चाहिए पड़ेगी, जो की चीज सस्ती है। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ही प्राइस 1400 के ऊपर जाएगा, जैसे ये जोन देखो, ये वो जोन है जहां पे प्राइस जो है अब 1400 के ऊपर है। ठीक है ना, तो अगर 1400 के ऊपर है, अब आप इस केस में क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन को यूज ही नहीं करोगे। आप बोलोगे पुट ऑप्शन में जो मैंने पहले से पैसा दिया प्रीमियम, उसको जाने दोगे। क्यों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पता है कि आपको चीज बेचनी है, आप उसी मार्केट में बेचना चाहोगे जिस मार्केट में आपको फायदा है। ठीक है, जहां पे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। आपको मार्केट में, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मार्केट में, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, 1700 इस समय आईसीआईसी बैंक का शेयर चल रहा है। अब आपने दूसरी पार्टी के साथ 1400 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप जाओगे उसके 1400 रुपए में चीज को बेचना चाहोगे? कभी नहीं बेचना चाहोगे, आप उसके जाओगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 1400 रुपये देगा वो। आप कहोगे मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं मार्केट में सीधा बेचूंगा। ठीक है, जब मैं सीधा बेचूंगा तो मुझे फायदा है। ठीक है, कैसे फायदा है? क्योंकि मेरे को इस केस में ऑब्वियसली मेरे को 300 रुपये ज्यादा मिलेगा, है ना। तो आप पुट ऑप्शन को यूज ही नहीं करोगे, आप जाओगे ही नहीं। तो इसलिए क्या होगा, पुट ऑप्शन जो है आप यूज ही नहीं करोगे। जब यूज ही नहीं करोगे तो इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिखा है। ठीक है ना, जीरो लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन यूज ही नहीं कर रहा। लेकिन सिंस आपने ऑलरेडी पुट ऑप्शन में 100 रुपया जो है ऑलरेडी दिया हुआ, तो आप बोलोगे यार रख ले तू 100 रुपया, मेरे को लेना ही नहीं है आपसे 100 रुपया। ठीक है, ये आप जो है रख लो। यही उसका सबसे बड़ा फायदा है उसके लिए। उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है राइटर का, मैं राइटर के पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो सिर्फ जो वो प्रीमियम अपने पास रख लेता है। ठीक है, जब आप बोलते हो रख लो प्रीमियम, ठीक है, आप जाते ही नहीं उसके बाद, यही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन आपके केस में क्या है, आपके केस में प्राइस जो है नीचे जितना मर्जी जाएगा, उतना आपको जो है आपका प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जैसे ही प्राइस ऊपर जाता है, आप पुट ऑप्शन को यूज ही नहीं करते हो, आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो है 100 रुपए। अब सिंस इस केस में अगर आप समझो, तो मैंने 1000 रुपीज का लॉट साइज लिया था। ठीक है, तो 1000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 100 में से, तो आपका मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 1 लाख रुपए ही हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम गेन क्या है, अनलिमिटेड हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि पुट ऑप्शन का बड़ा फायदा है। पुट ऑप्शन को यूज करने से आपका जो स्ट्रेटेजी बनती है वो बनती है अनलिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। ये आपका सिनेरियो बनता है बायर के केस में। और सेलर के केस में ऑपोजिट बनता है, सेलर के केस में बनता है लिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस। तो इसका एक मिनट ब्रेक इवन अंडरस्टैंड करें। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर आपको फायदा होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम, तो हमने स्ट्राइक प्राइस रखी है 1400 रुपए, है ना, क्योंकि हमने इसी में लॉक किया है। ये स्ट्राइक प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है, जिसपे आप लॉक करते हो। और माइनस प्रीमियम क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है। तो अब एक एग्जांपल लो, देखो, अगर स्टॉक जो है 1400 रुपए के आपने अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, लेकिन उसका प्रीमियम आपने 100 रुपए का दिया, तो डेट मीन 100 रुपए से जो चीज है ऑलरेडी आपके यहाँ जा चुकी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो है प्राइस 1300 के नीचे जाएगा तो ही आपको फायदा। जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1300 रुपये हो जाता है स्टॉक प्राइस, तो आपको क्या है, पुट ऑप्शन 100 रुपये का बेनिफिट हुआ, प्रीमियम आपने 100 रुपये दिया, तो आपको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मूवमेंट 1300 से नीचे जाना स्टार्ट होता है स्टॉक, ठीक है, तो आप देखोगे जैसे 1200 हो गया, तो आपने 200 रुपये का फायदा लिया पुट ऑप्शन से, 100 रुपये का लॉस खाया, तो नेट नेट आपने 100 रुपये रखा। तो पुट ऑप्शन जो है बहुत अच्छा वे है अपने आप इंश्योरेंस देने के लिए। अभी लोग कह रहे थे पीछे की वॉर हो रही है, तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं या जो इस मार्केट के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस खरीद लेते हैं और अपने प्राइसेस को लॉक कर लेते हैं पहले ही। ठीक है, जैसे उनका प्रीमियम ही जाएगा, अगर बड़ा एक्सट्रीम गलत हो गए वो, ठीक है, उस केस में उनका प्रीमियम ही जाएगा, और वो तब भी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फायदे में रहेंगे। कल को सपोज करो, आप एग्जांपल ले लो, अब स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे भी चला जाए, ठीक है, तो आपके पास पैसा जब आ जाएगा, अब और जो है इससे पैसे से और आईसीआईसी बैंक खरीद सकते हो या कोई और अंडरलाइंग ऐसे खरीद सकते हो, अपने प्राइसेस को नीचे गिरा सकते हो।
आई होप आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहा है। आप जरूर लाइक कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज जो है कम ही वीडियोस में मिलेगी। तो मैं आपको पूरा डेरिवेटिव कोर्स समझा रहा हूँ, प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।